स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया टॉपिक दैट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और स्टैटिस्टिकल एवरेजेस। स्टूडेंट, अब तक की हमने अपनी क्लासेस में पढ़ा है व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें जो डेटा चाहिए होता है हम उसे कहाँ से कलेक्ट करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है, और अपने स्टैटिस्टिक्स को परफॉर्म करते हुए हमारी कौन कौन सी एरर्स आ सकती हैं और एरर्स को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। हमने अभी तक ये सभी टॉपिक्स अपने कैलकुलेट कर लिए हैं और इसी के साथ हम अपनी टैबुलेशन बनाना भी सीख चुके हैं। आज हम स्टडी कर रहे हैं जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हमने पढ़ा था उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसका सबसे पहला टॉपिक होता है सेंट्रल टेंडेंसी। तो हमारे सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे पहला आता है टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेजेस। ये हमारे तीन तरीके के होते हैं: एवरेज ऑफ पोजीशन, मैथमेटिकल एवरेज एंड बिजनेस एवरेजेस। एवरेज ऑफ पोजीशन हमारा दो तरीके का होता है। इनमें हम अपनी पोजीशन को डिसाइड करते हैं। पहला होता है आपका मोड। मोड में हम देखते हैं जो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। मीडियन में हम देखते हैं जो हमारी मिड वैल्यू होती है, इसमें हम मिड वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अर्थमेटिक मैथमेटिकल एवरेजेस में हमारा सबसे पहला आता है अर्थमेटिकल मीन, जो आज हम स्टडी करेंगे। अर्थमेटिकल मीन भी हमारा दो तरीके का होता है। पहला है सिंपल अर्थमेटिक मीन, सेकेंड है वेटेड अर्थमेटिक मीन। और इसी का सेकंड पार्ट होता है ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से बहुत हद तक लिंक्ड अप होते हैं। एंड आवर लास्ट टॉपिक इज क्वाड्रेटिक मीन। ये थोड़ा सा डिफर होता है लेकिन अर्थमेटिक मीन से ज्यादा लिंक्ड होता है। लास्ट है आपका बिजनेस एवरेजेस। बिजनेस एवरेजेस में हमारा आता है मूविंग एवरेजेस, प्रोग्रेसिव एवरेजेस एंड कंपोजिट एवरेजेस। ये तीनों एक दूसरे से बहुत हद तक लिंक्ड होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है ऑफ मीन। हाउ टू कैलकुलेट मीन। हियर वी विल कैलकुलेट मीन। Calculate arithmetic mean of the following marks in economics obtained by 10 students in the monthly test। अब यहाँ पे हमें एक तो सीरीज दी हुई है, रोल नंबर्स गिवन है 10 बच्चों के और उनके डिफरेंट डिफरेंट हमें मार्क्स दे रखे हैं। तो हमें इससे क्या निकालना है? अर्थमेटिक मीन निकालना है। स्टूडेंट, हमें अर्थमेटिक मीन निकालने के हमारे दो तरीके, इनफैक्ट तीन मेथड होते हैं। एक होता है हमारा डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है हमारा शॉर्टकट मेथड, और लास्ट होता है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। हम इन तीनों मेथड को इसमें स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला हमारा मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम कैलकुलेट करते हैं, ये हमारा जो सिंबल होता है ये हमारा अर्थमेटिक मीन को शो करता है। इसमें हम लिखते हैं, सबसे पहला आता है हमारा, ये होता है हमारा सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है समीशन, यानी कि टोटल ऑफ एक्स डिवाइड बाय, अब यहाँ पे एन भी लिख सकते हैं और सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं, यानी कि समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं और टोटल नंबर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे कितने हैं मार्क्स? ये जितने भी हमें मार्क्स दे रखे हैं हमने इन सब का टोटल कर लिया, दैट इज 220। और यहाँ पे हमारा क्या है? 220 डिवाइड बाय टोटल नंबर्स कितने हैं यहाँ पे? 10। तो उसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा अर्थमेटिक मीन कितना आ जाएगा? 22। यही हमारा डायरेक्ट मेथड होता है। उसके बाद हम इसी मेथड को एक बार हम शॉर्टकट मेथड से भी करके देखेंगे। अब शॉर्टकट मेथड से जब हम इनको करते हैं तो वो हमारा कैसे कैलकुलेट होता है? सेम क्वेश्चन में हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा सेम पैटर्न था, बस हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो dx होता है हम dx इसमें कैलकुलेट करते हैं। dx क्या होता है? x माइनस a। अब ये a क्या होता है? a को बोला जाता है एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन में हम कुछ भी, कोई भी नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द मार्क्स। हमारी जो एक्स सीरीज दे रखी है उसमें से किसी भी एक नंबर को हम एज्यूम्ड मीन मान सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे 20 को एज्यूम्ड मीन माना है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? x माइनस ए। अब यहाँ पे x कितना है हमारा? 30। तो 30 में से अगर हम 20 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है? 10, पॉजिटिव 10। उसके बाद हम देख रहे हैं नेक्स्ट 28। 28 माइनस 20 कितना आ रहा है? पॉजिटिव 8। उसके बाद है 32 माइनस 20, तो कितना आ रहा है? 12, पॉजिटिव 12। अब यहाँ पे क्या है? 12 माइनस 20 आ रहा है, तो यहाँ पे वैल्यूएशन क्या आ रही है आपकी? -8। अब यहाँ पे हम
माइनस और प्लस दोनों को कंसीडर करते हैं। उसके बाद हमारा क्या है 18, 18 माइनस 20 करेंगे तो वैल्यू आ रही है -2, 20 माइनस 20 करेंगे तो वैल्यू आ रही है आपकी 0। ऐसे ही आपका नेक्स्ट है 25 माइनस 20 तो वैल्यू आ रही है आपकी +5, 15 माइनस 20 आपकी वैल्यू आ रही है -5, 26 माइनस 20 वैल्यूएशन आ रही है +6, 14 माइनस 20 आपकी वैल्यू आ रही है -6। ठीक है, अब हमने इन दोनों को देखा तो ये हमारे 0 हो गए, +6 -6 0 हो गया। ऐसे ही हमारा +5 -5 हो गया 0, ये तो ऑलरेडी 0 है। ठीक है, इसी तरीके से हम इनको कैलकुलेट करेंगे। अब ये -8 और -2 कितना हो गया, माइनस के 10 हो गए और ये हमारे प्लस के 10 है। तो इन दोनों को जब हमने कंसिडर किया तो ये भी 0 हो गए। तो अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 12 + 8 करना है। तो वैल्यू कितनी हो गई 20। ठीक है, तो हम इसको अब वैल्यूएशन में पुट करेंगे। हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा dx। अब ये dx क्या है, ये जो हमने कैलकुलेट किया है इसका समेशन डिवाइड बाय n। यहाँ पे हमारा एज्यूम्ड मीन कितना है जो हमने कैलकुलेट किया 20 प्लस dx के समीशन कितना आया 20 डिवाइड बाय टोटल नंबर्स कितने हैं 10। 20 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 22। तो आपका आंसर आया 22। स्टूडेंट्स आप इनमें से चाहे कोई भी मेथड यूज करें, वेदर इट इज डायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन सॉरी शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों से आपका एज्यूम्ड मीन का जो आंसर है वो इक्वल ही आना चाहिए, सेम आएगा, इसमें कोई भी आपका डिफरेंस नहीं आएगा। विद दैट अब हम नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि आपका रिलेटेड है डिस्क्रीट सीरीज से। अब डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है स्टूडेंट्स, डिस्क्रीट होती है जहां पे हम एक्स में फ्रीक्वेंसी को इंक्लूड करते हैं, यानी कि हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो नंबर है आपका कोड वो कितनी बार रिपीट हुआ है। अभी जब हम टेबुलेशन बना रहे थे तो हमने वहां पे अपनी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना सीखा था। तो यहीं पे हम इनको क्या देखते हैं, हम इनकी फ्रीक्वेंसी के साथ अपने साइज को हम कैलकुलेट करते हैं, उससे हम अपने अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे साइज क्या गिवन है 4 5 6 7 8 और इनकी फ्रीक्वेंसी है आपकी 5 8 10 10 7। तो इनको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले तो इनका मल्टीप्लीकेशन किया जाएगा फ्रीक्वेंसी का साइज के साथ। तो यहाँ पे कितना हो गया एफ एक्स, तो 5 4 जा 20, 8 5 जा 40, 10 6 जा 60, 10 7 जा 70 एंड 7 8 जा 56। तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या है, x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय n और सिग्मा एफ। ये दोनों ही n और सिग्मा एफ दोनों ही हमारा नंबर्स को शो करता है, टोटल नंबर्स। तो यहाँ पे आपका सिग्मा एफ एक्स कितना आ रहा है 246 डिवाइड बाय आपके नंबर्स कितने हैं टोटल 40। तो आपका आंसर आ गया 6.15। इसी को अगर आप दूसरे मेथड से करें, शॉर्टकट मेथड से करें, तो यहाँ पर भी हम अपना सेम आंसर ही पाएंगे। बस इसमें क्या करना है, जो हमें dx कैलकुलेट करना होता है वो हमें x में से लेना होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में हम यहाँ से x नहीं ले सकते। हम x किस में से हम अपना एज्यूम्ड मीन किस में से लेते हैं, जो हमारा x होता है। ठीक है, तो x में से हमने यहाँ पे अपना एज्यूम्ड मीन ले लिया 6 को। तो अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 4 माइनस 6 दैट इज -2, 5 माइनस 6 दैट इज -1, 6 माइनस 6 दैट इज 0, 7 माइनस 6 दैट इज 1 एंड 8 माइनस 6 दैट इज 2, पॉजिटिव 2। अब हम इसमें क्या करेंगे एफ डी एक्स करेंगे, फ्रीक्वेंसी की हम मल्टीप्लाई करेंगे dx में। 5 2 जा 10 माइनस 10, 8 1 जा 8 माइनस 8, 10 multiplied by 0 is equals to 0, 10 multiplied by 1 is equals to 10, 7 multiplied by 2 that is 14। अब इनका जब हम टोटल करेंगे तो सिग्मा एफ डी एक्स आ रहा है हमारा 6। तो हमारा यहाँ पे एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड बाय n। एज्यूम्ड मीन यहाँ पे आपका क्या हो गया 6
प्लस सिग्मा डी एफ डी एक्स कितना है आपका 6 डिवाइड बाय एन कितना है 40। तो वैल्यूएशन हो गई आपकी 6 प्लस 0.15। तो आंसर क्या है आपका 6.15। स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं कि इस मेथड से और इस मेथड से दोनों से आपके आंसर सेम आ रहे हैं। तो चाहे आप कोई भी मेथड यूज करें आपका आंसर सेम ही आएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपका स्टेप डेविएशन मेथड एक रहता है। स्टूडेंट स्टेप डेविएशन मेथड सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए आता है। कॉन्टिन्यूस सीरीज जो मैं आपको पहले बता भी चुकी हूँ जिसमें हमारा क्लास इंटरवल आता है लाइक 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। ये जो सीरीज होती है ये आपकी कॉन्टिन्यूस सीरीज कहलाती है और वहीं पे हम अपना स्टेप डेविएशन मेथड को कैलकुलेट करते हैं। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब ये है आपका वेटेड अर्थमेटिक मीन। अब ये हम नया टॉपिक है हमारा वेटेड अर्थमेटिक मीन। इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। बस इसका आज फॉर्मूला देख लेते हैं। दैट इज x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा डब्ल्यू एक्स डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू। स्टूडेंट्स बस इसमें क्या होता है कि जो हमने अभी तक फ्रीक्वेंसी को पढ़ा था इसकी जगह पे हम यहाँ पे अपनी वेटेड को पढ़ते हैं। जो हमारा वेट गिवन होता है उसको हम फ्रीक्वेंसी के साथ कन्वर्ट करते हैं। उसी को हम फ्रीक्वेंसी के साथ हम इवेल्युएट करते हैं। जैसे जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वैसे वैसे हम अपने वेटेड को कैलकुलेट करते हैं। बाकी आप इसको जब अपने क्वेश्चन के साथ करेंगे तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे। With this, I hope you like our session. Please do like, share and subscribe. Thank you.